6 अप्रैल है, शनिवार का दिन। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी गई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के महागठबंधन में शामिल होने की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। जागरण ने 27 साल पुराने हथियार तस्करी मामले में लालू प्रसाद पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर को पहली खबर बनाया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा 50% और अग्निपथ खत्म करने की बात कही गई है। अग्निपथ योजना जो है उसको खत्म करने की बात कही गई है। इस खबर को भी काफ़ी प्रमुखता मिली है। और जेईई मेन इम्तिहान में 10 नकलची पकड़ने की खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। हालांकि ये प्रभात खबर की अकेली खबर है। आइए देखते हैं कि इन खबरों को विस्तार में किस तरह से बताया गया है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की कल बैठक हुई और इसके बाद ये जानकारी दी गई कि वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सीटें गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर की है। ये राजद कोटे की सीट थी और राजद ने अपने कोटे की ये सीट वीआईपी को दी है। इस बारे में मुकेश सहनी का कहना है कि जब मजबूरी होती है तो भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज का साथ चाहती है, बाद में भूल जाती है। ये घोषणा राजद कार्यालय में हुई और इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी वीआईपी की मदद करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बाद दो निषाद नेता जो है इधर आ गए हैं। इससे पहले अजय निषाद आए थे जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो महागठबंधन में 2 प्रमुख निषाद नेता जो है वो आ चुके हैं। लालू प्रसाद पे गिरफ्तारी वारंट की खबर है वो क्या है, इसके बारे में जानकारी जागरण ने विस्तार से दी है। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। आरोप है कि यूपी की एक फर्म के मालिक ने ग्वालियर से फर्जीवाड़ा कर हथियार व कारतूस लिए और बिहार में बेचा। वो जो बिक्री हुई हथियार और कारतूस की, उसमें एक खरीदार का नाम लालू प्रसाद भी है। तो पहले ये कन्फ्यूज़न था कि ये लालू प्रसाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद हैं या कोई और लालू प्रसाद है, और बताया गया कि बाद में इसकी पुष्टि हुई कि लालू प्रसाद वही हैं जो आरजेडी के प्रमुख हैं। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि चुनाव के समय ये कार्रवाई की गई है और इतना पुराना मामला, अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 साल हो गया इसको, इस पर अब क्यों ये आदेश जारी किया गया है। लालू प्रसाद चाहें तो हाईकोर्ट से इस मामले में जमानत ले सकते हैं या कोई और कानूनी जो उनको राहत मिल सकती है उसके लिए वो कोशिश करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र की खबरों को भी अच्छी कवरेज मिली है। भास्कर की हेडिंग है, कांग्रेस के वादे 340 पार। मैंने अलग अलग जो वादे किए हैं कांग्रेस ने, उसमें जो है वो करीब 340 वादे हैं। पहले से भी कहा जा रहा था कि वो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आरक्षण की सीमा 50% को बढ़ाने की बात कही गई कि उसको ख़त्म किया जाएगा उसकी सीमा को, और अग्निपथ योजना जिसके तहत अग्निवीर की बहाली होती है उसे भी ख़त्म करने की बात कही गई है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कहा गया कि 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। 30 लाख वैकेंसी भरने की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से, और ट्रेनिंग व सालाना 1 लाख रुपये मानदेय देने की बात की गई है। जो लोग डिप्लोमा धारी होंगे, ये जो ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए। किसानों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की बात कही गई है। महालक्ष्मी योजना के बारे में कहा गया है कि हर गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। मनरेगा में मजदूरी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, वो अब 400 रुपया, अगर कांग्रेस के हिसाब से इसे 400 रुपया किया जाएगा उनकी घोषणा पत्र के हिसाब से। जेईई मेन में के बारे में खबर प्रभात खबर ने छापी है कि इसमें 10 नकलची जो है वो पकड़े गए हैं और ये अलग अलग राज्य के हैं। ये दूसरे सत्र की पहली परीक्षा थी जेईई मेन की। आपको पता है कि जेईई मेन से जो है वो एनआईटी और आईआईटी, मुख्यतः आईआईटी के लिए और एनआईटी व दूसरे राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के लिए एडमिशन होता है। उसके इम्तहान में नकलची पकड़े गए हैं, ये बड़ी खबर है। और ये अलग अलग राज्यों के नकलची पकड़े, कोई एक स्टेट की बात नहीं है ये।
हालांकि हेडिंग में इसके पेपर के वायरल होने की बात कही गई है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये पेपर जो है वो 5 अप्रैल का जो है वो वायरल हुआ है या जो 6 अप्रैल का पेपर होने वाला है वो वायरल हुआ है। ये इस परीक्षा को NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी ओर से पेपर लीक होने के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। आइए देखते हैं कि बाकी क्या अहम खबरें हैं जो अखबारों में पहले पेज पर या अंदर के पेजों पर जैसे जगह मिली है। उसमें एक प्रमुख खबर है कि चीनी हैकर्स के निशाने पर लोकसभा चुनाव है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये चेतावनी दी है। उसने कहा है कि AI के इस्तेमाल से चुनाव में चीनी हैकर्स बाधा डाल सकते हैं। जाहिर है ये सही समय पर दी गई चेतावनी है और चुनाव आयोग इस सिलसिले में अपनी तैयारी कर सकता है। उम्मीदवारों के प्रोफाइल के बारे में एक अहम जानकारी है कि अगर आप उनका प्रोफाइल देखेंगे तो जो दागी होंगे उनका प्रोफाइल लाल रंग में होगा और जो दागी नहीं होंगे उनका प्रोफाइल हरे रंग का होगा। और ये आप जान कैसे सकते हैं, तो एक ऐप है नो योर कैंडिडेट, यानी KYC का एक दूसरा फुल फॉर्म आया है, नो योर कैंडिडेट। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद उम्मीदवारों के बारे में जानकारी चाहिएगा तो हर उम्मीदवार की जानकारी लाल और हरे रंग के प्रोफाइल में मिल जाएगी। चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में नेताओं के इधर से उधर होने की खबर आती रहती है। एक अहम खबर यह है कि जदयू कोटे के जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके पुत्र हैं सन्नी हजारी, वो कांग्रेस में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि सन्नी जो है समस्तीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जहां से JDU नेता अशोक चौधरी जो मंत्री भी हैं, उनकी पुत्री श्यामदेवी चौधरी उम्मीदवार हैं और वो उन्हें चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिला है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। लेकिन इस बारे में महेश्वर हजारी का कहना है कि उनकी पूरी निष्ठा जदयू के साथ है और उनके बेटे का निर्णय उनका निर्णय है, उनका महेश्वर हजारी का निर्णय नहीं बल्कि उनके बेटे का यह निर्णय है। राहुल गांधी का एक बयान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है और उनका कहना है कि मुकाबला करीबी है। 2004 को याद करने की बात वो उन्होंने की है। 2004 के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया शाइनिंग का उस वक्त काफ़ी ज़ोर था, लेकिन उस समय जो है भाजपा सरकार को हार मिली थी और UPA की सरकार बनी थी। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो इस बार 180 सीट से भी पार नहीं लगा पाएंगे। और इस बात पर कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी ने कहा कि नतीजे के बाद इसे तय किया जाएगा। एक और खबर है जो सभी अखबारों में है, वो है NCERT की जो 11वीं 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब है, उसमें कुछ संशोधन किया गया है और उसमें जो चर्चित संशोधन है वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बारे में है और गुजरात के दंगों को लेकर है। इन कुछ प्रमुख मामलों में उसमें बदलाव किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुरूप है। एक और अहम खबर है यूपी के 17 लाख मदरसा छात्रों के बारे में। आपको शायद पता हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था और मदरसे के सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में नाम लिखाने की बात उस आदेश में कही गई थी। अब मदरसा के लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है और फिलहाल इससे ये समझा जा रहा है कि 17 लाख बच्चों को जो है राहत मिलेगी और वो मदरसों में पढ़ सकेंगे। स्कूल से ही जुड़ी एक और खबर के साथ आज के अंक का समापन करेंगे। वो ये है कि अभी तक स्कूलों की टाइमिंग जो है मॉर्निंग नहीं की गई है, लेकिन जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसने निर्देश जारी किया है कि बढ़ती तपिश को देखते हुए स्कूलों को मॉर्निंग किया जाए, यानी कि समय में बदलाव किया जाए ताकि बच्चों को गर्मी की तपिश से बचाया जाए, वो बीमार नहीं पड़े, इसकी व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो आज के अंक में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।